पूरी विश्वास, श्रद्धा और सबूरी के साथ अगर बाबा की उदी का सेवन किया जाए या उसे लगाया जाए, तो भक्तों के सारे संकट, सारे कष्ट दूर होते हैं। ये केवल साईं बाबा का ही कहना नहीं था, बल्कि साईं बाबा के करोड़ों भक्तों को इस बात का अनुभव भी हो चुका है। नमस्ते, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद यही है कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बाबा की दया से तंदुरुस्त भी है और खुशहाल भी है। साईं बाबा के एक परम भक्त यशवंत कारवणकर जी, इनके बारे में शायद सभी लोग जानते होंगे। इन्होंने एक भक्त का, एक इंसान का उदी से संबंधित एक चमत्कार साई लीला मैगजीन 1941 में पब्लिश किया हुआ था, जिसे मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। अचरज में रह जाएंगे आप जब इसे गौर से सुनेंगे। तो गौर से सुनिएगा जरूर, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। महादळकर जी नामक एक व्यक्ति मुंबई के बांद्रा शहर में रहा करते थे। इनकी वाइफ पिछले 6 महीनों से काफी बीमार थी। कई डॉक्टरों को इन्हें दिखाया गया, कई उपचार इनके ऊपर किए गए, कई बार ये हॉस्पिटलाइज्ड हुई, फिर भी इनकी तबीयत में कोई असर नहीं हो रहा था और कोई दवाई का गुण इनके शरीर पर नजर नहीं आ रहा था। और डॉक्टरों को ये यकीन होता जा रहा था कि इन्हें कैंसर की बीमारी है। अब धीरे धीरे इनकी हालत इतनी बदतर होती जा रही थी कि घर के सदस्यों को लगने लगा था आखिरी हफ्ते में, जब ये चमत्कार घटित हुआ था तब, कि अब शायद 2 दिन के ऊपर ये और जीवित नहीं रह पाएंगे। अब 11/12/1941 इस दिन गुरुवार था और गुरुवार की रात को इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और खराब इन द सेंस, उनके बर्ताव जो था वो बेलगाम हो चुका था और उन्हें देखकर कुछ विचित्र सा अनुभव होने लग गया था सब लोगों को। उनका वो पूरा रूप चेंज हो गया था, काफी विकृत नजर आने लग गई थी वो। और ये सब देखते हुए घबराहट में उनके पति जो थे, उन्होंने हरि नामस्मरण करना शुरू कर दिया। और जैसे ही इन्होंने हरि नामस्मरण शुरू किया, इनकी परिस्थिति और खराब हो गई। इन्होंने और विकराल रूप धारण किया, इनकी मिसेस ने, और वो जोर जोर से चिल्लाकर अपने पति को इस हरि नामस्मरण को बंद करने के लिए चिल्लाने लगी। अब इन्हें और घर के सदस्यों को ऐसा लगने लगा कि अचानक इनकी तबीयत में इस तरह का, इनकी परिस्थिति में चेंज क्यों आया। ये इतनी जोर जोर से चिल्लाने लगी, कहीं इनको वायु तो ना हुआ हो या भूत प्रेत की कोई बाधा ना हुई हो। इस आशंका से, इस डर से इनके पति जो माधवकर जी थे, वो उनके घर से करीब ही उनके एक दोस्त रहा करते थे, आबा साहेब पेंडारकर जी, उनके घर पर गए और पूरी परिस्थिति का विवरण उन्हें सुनाया और उनसे कहा कि आप प्लीज मेरे साथ चलिए और एक बार चलकर देखिए कि उसकी परिस्थिति कितनी खराब हो चुकी है और ये क्यों हो रहा है, शायद आपको कुछ समझ आए। अब ये पेंडारकर जी भी इनके साथ में इनके घर पर आए और जैसी उनकी वाइफ की कंडीशन थी, जितना क्रोधित चेहरा उनका था, जैसी आंखें उनकी लाल हो रखी थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज एकदम अग्रेसिव थी, वो सब देखते हुए उन्हें भी कुछ विचित्र लगा और उन्होंने राम रक्षा का पाठ करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही इन्होंने राम रक्षा का पाठ शुरू कर दिया, ये और लाल पीली हो गई गुस्से में और गुस्से से खा जाने वाली नजरों से पेंडारकर जी की तरफ देखने लग गई। अब पेंडारकर जी को पूरा यकीन हो चला कि हो ना हो, राम नाम लेते ही जब इनकी परिस्थिति इतनी खराब हो रही है और जिस तरह का रिएक्शन ये हमें दे रही है, तो यकीनन इन्हें प्रेत बाधा या भूत बाधा, पिशाच बाधा, जो कुछ भी कहा जाता है, वो हो चुका है। उन्होंने उनके पति से कहा कि आप आनंद फानंद में यशवंत गालवणकर जी के घर जाइए, उनके पास साईं बाबा की उदी अक्सर हुआ करती है, उनसे वो उदी लेकर आइए। अब ये ही एक आखिरी इलाज आपके पास बचा है, वरना ये केस अब हाथ के बाहर जा चुका है आपके। अब वो भागते दौड़ते गालवणकर जी के घर गए और वहां जाकर उन्होंने उनसे उदी, सब परिस्थिति सुनाकर उदी की मांग की। गालवणकर जी ने एक पुड़िया उदी की उनके हाथ में थमाई, उन्होंने वो जेब में रखी और वो अपने घर गए। जैसे ही उन्होंने पहला कदम अपने घर के अंदर रखा था, इनकी मिसेस उनको देखते हुए इतने जोर जोर से चिल्लाने लगी कि जो कुछ भी जेब में रखकर तुम अभी लेकर आए हो, उसे तुरंत घर के बाहर जाकर फेंक दो। अब इन्होंने
वो शब्द याद रखे पेंडारकर जी के कि अब यही एक आखिरी उपाय आपके पास में बचा हुआ है। उन्होंने उनके विकराल रूप की, उनके एग्रेशन की बिना चिंता किए हुए उनके पास गए और उदी का एक टीका इनके फोरहेड पर तुरंत जाकर माथे पर लगा दिया। और जैसे ही वो चिल्लाने के लिए मुंह खोली तो उनके मुंह में तुरंत उदी उन्होंने डाल दी और जो पुड़िया थी वो तुरंत इनके सिरहाने इनकी तकिए के नीचे रख दी। उदी इनके मुंह में जाते ही और टीका उसका लगते ही इनकी जो क्रोधित वृत्ति थी जिससे इन्होंने तांडव मचा के रखा था इनके घर में, वो पूरी तरह शांत हो गई और इतनी शांति से वो अपने बिस्तर पर पड़ी रह गई। और अब बोलने की जरूरत ही नहीं है मुझे, शायद आप लोग समझ गए होंगे कि उदी का चमत्कार हो गया, उनके ऊपर चल पड़ा। और जहां फिर कहती हूँ सारे डॉक्टर्स फेल हो गए थे, भूत बाधा तक के बाद जहां पहुंच गई थी, वहीं साईं बाबा की एक पिंच उदी ने और उनके सिरहाने रखी हुई उदी की एक छोटी सी पुड़िया ने वो कमाल कर दिखाया कि वो औरत पूरी तरह शांत होने के बाद में कुछ ही समय में वापस पहले जैसी तंदुरुस्त भी होने लगी और खुशी खुशी खुद ही हरि नाम स्मरण का सप्ताह करने लगी। थोड़ी तहकीकात करने के बाद पता चला कि मादलकर जी की पहली वाइफ डिलीवरी के दौरान मृत हो चुकी थी और उनकी जो वो कोकण में ऑफ हो गई थी और उनकी जो क्रियाविधि थी या इनके जो वर्ष श्राद्ध हुआ करते, श्राद्ध हुआ करते हैं, उनको पूरी तरह से निभाया नहीं गया था। हो सकता है इस वजह से ये भूत प्रेत की बाधा, उन्हीं की वो पहली वाइफ की बाधा इनको लग चुकी थी। पर साईं बाबा की उदी ने इस बाधा को भी पूरी तरह से नष्ट कर और दूर कर इन्हें पूरी तरह पहले जैसा तंदुरुस्त, स्वस्थ और पीड़ा रहित कर दिया था। मतलब अब आप खुद सोचिए साईं बाबा की उदी कहाँ कहाँ काम आती है। इसके पहले मैंने कुछ अनुभव आपको बताए थे, उसको दोहराऊंगी मैं दोबारा वापस। वो ऐसी ऐसी कंडीशंस हुआ करती थी जहां रोगी नहीं हुआ करता था कोई इंसान, स्वस्थ हुआ करता था पर कंडीशन खराब होती थी, कुछ परिस्थितियां संकट में हुआ करती थी, तकलीफ में हुआ करती थी, वहां भी बाबा की उदी चमत्कार करती थी। डॉक्टर्स जहाँ फेल हो रहे, फिर कहती हूँ जहाँ रोगी है वहां साईं बाबा की उदी काम कर दिया करती थी। कष्ट चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, बाबा की उदी हर बार कारगर साबित हुई है। इसलिए बाबा की उदी को सुरक्षा कवच कहा जाता है। यकीन मानिएगा, इस पर यकीन मानिएगा, क्योंकि बाबा की धूनी बाबा के हाथों से जली हुई थी तो जाहिर है उसकी उदी संजीवनी ही होगी। यकीन करना हमारा काम होता है, हमें यकीन करते रहना चाहिए इस बात पर और पूरी श्रद्धा के साथ उदी का इस्तेमाल रोज दैनंदिन जीवन में करना चाहिए। कहीं भी बाहर जा रहे हो, सिर्फ आपके मंदिर के सामने अगर छोटी सी भी फोटो है बाबा की, उनसे कहिए कि बाबा मेरे साथ चलिए और बाबा की उदी का एक टीका लगा लीजिए। कोई संकट आपको छू नहीं पाएगा, गारंटी के साथ कहती हूँ। जिस किसी भी काम के लिए आप बाहर निकल रहे हो, केवल साईं बाबा को कह के चलो, चलो बाबा ये करके आते हैं, चलो बाबा यहाँ होकर आते हैं, फिर देखिए बाबा का चमत्कार। बाबा के भक्त के इर्द गिर्द 24 घंटा साईं बाबा का ही वास होता है। तो यकीन मानिए संकट तो बहुत दूर की बात है, पर इनकेस हमारे कर्मानुसार अगर हमें कोई संकट तकलीफें झेलने पड़ सकती है तो बाबा की उदी उसमें कारगर साबित होंगी। इतना 100% गारंटी के साथ मैं आपको आश्वासन दे सकती हूँ। हर पल साईं का अभ्यास कीजिए, हर पल साईं को स्मरण करते रहिएगा। साईं बाबा वहीं आपके लिए ऐसे ऐसे चमत्कार कर दिखाएंगे जो भूतो न भविष्यति घटित हो सकते हैं। फिर उपस्थित होंगे, उसके पहले एक रिक्वेस्ट और करती चलती हूँ, हाइप करते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। नए अगर कोई व्यूवर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पुराने वीडियोस की तरफ भी एक नज़र डालते जाइए। दिन ब दिन आपके अंदर साईं की भक्ति और दृढ़ होती जाएगी, इसकी गारंटी मेरी है। बहुत जल्द उपस्थित हो रही हूँ साईं बाबा की उदी का और एक गहरा और अनोखा चमत्कार लेकर। तब तक के लिए कहीं मत जाइएगा। ओम साईं राम।